गुजरात। गुजरात में किस जगह? रोज। ये कलर क्यों आपका है ऐसा है पूरा? है? मेरे पीर को पसंद है। ये सबूत अरब को भी हिला देते हैं। मंकेश्वर महादेव का शिवलिंग प्रमाणों के साथ लुहा गया असली सच सबके सामने। अब कैसे कोई मंकेश्वर महादेव मंदिर को झुटला सकता है? दोस्तों, इंटरनेट पर आप लंबे समय से ये बात सुनते आ रहे हैं कि मक्का में जिस जगह पर काबा बना है वहीं मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था, लेकिन अभी तक इस चीज के सबूत किसी को नहीं मिले हैं। इसलिए ये बात केवल अफवाह बनकर रह गई है, पर अब नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु ने 52 अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तब उनका एक चरण गया, दूसरा चरण मक्का और तीसरा चरण शुक्ल तीर्थ में पड़ा। मक्का वही स्थान है जहां मुसलमान लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं, पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस मक्का में भगवान विष्णु के पैर पड़े थे, उसी मक्का में हिंदुओं का जाना मना है। अब ये क्यों और क्या है, इसके पीछे की पूरी सच्चाई और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम कोई नफरत नहीं फैलाना चाहते, ना ही हम किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं, बल्कि हम तो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। तभी तो आप देखेंगे कि भारतीय मुसलमानों को मौलानाओं ने इस तरह से अपना अंधभक्त बना लिया है कि भारत के मुसलमान न केवल हिंदू धर्म का विरोध करते हैं बल्कि वैदिक संस्कृति को भी मानने से इनकार कर देते हैं। वरना अगर हम इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे दूसरे मुस्लिम देशों पर नजर डालें तो वहां लोग भले ही इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन आज भी अपनी वैदिक संस्कृति को भुला नहीं पाए हैं। वहां आज भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है। अब इससे ये बात तो साफ होती है कि हिंदू धर्म का विरोध करना इस्लाम नहीं है। वहीं अगर हम भविष्य पुराण की बात करें तो उसके अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। देवताओं और दैत्यों के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता था, क्योंकि देवताओं को अमरत्व प्राप्त था, इसलिए शुक्राचार्य दैत्यों को लेकर चिंता में रहते थे। एक बार शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव की तपस्या करी और शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें मनचाही इच्छा मांगने का अवसर दिया, जिसमें शुक्राचार्य ने दैत्यों की सुरक्षा मांगी। शिव जी ने शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया और कहा कि अगर तुम दैत्यों को इस संसार में जीवित रखना चाहते हो तो इसे ऐसी जगह पर स्थापित करना जहां इस पर देवता इसे देख ना सके। जब तक इस शिवलिंग को दैत्य पूजते रहेंगे उनका अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन जिस दिन किसी देवता रूपी वैष्णव ने सच्चे दिल से मुझे याद करके शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया, उसी दिन से दैत्यों का विनाश हो जाएगा। दैत्यों के अस्तित्व को बचाने के लिए शुक्राचार्य जी ने उस शिवलिंग को अरब के रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहां पर भगवान शिव की पूजा होने लगी और उस जगह को मंकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाने लगा। आज वही मंदिर काबा के नाम से जाना जाता है। आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मुसलमान आज भी अप्रत्यक्ष स्वरूप से शुक्राचार्य को मानते हैं, तभी तो शुक्रवार उनका सबसे खास दिन है। शुक्रवार की नमाज अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में सुगंध और सौंदर्य शुक्र का प्रतीक है, इसलिए मुसलमान लोग सेंट व इत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। इतना ही नहीं, अगर उन्हें किसी को धन्यवाद भी कहना हो तो वो शुक्रिया कहते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि मक्का में शिवलिंग मौजूद है, तो दोस्तों इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें मक्का और मोहम्मद के विषय में पूरी तरह से जानना होगा, क्योंकि इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में विस्तार से यह बताया है कि मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वह कुछ और नहीं बल्कि शिवलिंग ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रथम शताब्दी की शुरुआत में रोमन इतिहासकार डायोडोरस सिकुलस ने मक्का के बारे में यह लिखते हुए कहा कि यहाँ पर एक मंदिर है जो अरब के लोगों का अत्यंत पूजनीय है। दोस्तों, कहा जाता है कि मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था, जिसका संधि विच्छेद करने पर मिलता है कुरु के ईश्वर, और महाभारत काल में कौरव कुरु के वंशज थे। महाभारत की युद्ध के बाद जो लोग बच गए वो भारत से दूसरे स्थान पर चले गए। कौरव घराने के राजपूतों को कुरैश कहा जाता था और इसी घराने से मोहम्मद का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि मोहम्मद
के दादा शिव मंदिर के पुजारी थे। मंदिर प्रांगण में उनका घर बना हुआ था। इस मंदिर में 365 मूर्तियां हुआ करती थी, जहां हर दिन अलग अलग मूर्तियों का विशेष रूप से पूजन होता था। लेकिन मोहम्मद का मानना था कि ईश्वर एक है, इसलिए उसने सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया, पर शिवलिंग को सुरक्षित रखा, जिसे आज संगे अश्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस्लाम के उदय से पहले इजरायली और यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि मक्का का शिवलिंग मूर्तियों को हटाने के दौरान खंडित हो गया था। यही वजह है कि इसे चांदी के योनिनुमा आकार में ढालकर दीवार में चुन दिया गया। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इस्लाम धर्म में केवल निराकार ईश्वर की कल्पना करी गई है, किसी भी पत्थर या मूर्ति को पूजना पाप माना जाता है, उस इस्लाम में हज यात्रा के दौरान इस काले पत्थर को चूमे बिना यात्रा पूरी नहीं होती, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। और बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि वेंकटेश पंडित द्वारा लिखित ग्रंथ रामावतार चरित्र के युद्धकांड प्रकरण में मुक्तेश्वर शिवलिंग का उल्लेख देखने को मिलता है। इससे भी ये बात साफ होती है कि मुक्तेश्वर शिवलिंग स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, पर यह कहाँ है, इसे लेकर इस किताब में कुछ भी नहीं लिखा। इसमें बताई गई कथा के अनुसार लंका का राजा रावण बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वो लंका जा रहा था। लेकिन शिवलिंग बहुत भारी था, इसलिए रास्ते में उसने विश्राम करने के लिए शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। पर बाद में जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश करी तो वो शिवलिंग उठ नहीं पा रहा था। कहा जाता है कि वो जगह मक्का ही थी जहां पर रावण ने शिवलिंग रखा था। और इन सब से जुड़ी एक बात और भी गौर करने वाली है कि अक्सर जहां पर भी हम शिवलिंग स्थापित करते हुए देखते हैं, वहां कोई ना कोई जलाशय जरूर होता है। और मक्का में भी काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस कुएं को गंगा जल की तरह ही पवित्र मानते हैं और इसके पानी को अपने साथ लाते हैं। कुएं के जल को आबे जमजम कहा जाता है। तो अब दोस्तों, मक्का में शिवलिंग है या नहीं ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से सारे सबूत सामने आ रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को यानी फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।